हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिसेंटली ही रिलीज़ हुई फिल्म द फॉरएवर रूम के बारे में, जिसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना फर्दर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम क्लेयर था और वो खुद को बेसमेंट के एक बंद रूम में पाती है जहां उसकी मॉम ने उसे किडनैप करके रखा हुआ था। और ये देखकर क्लेयर काफ़ी परेशान हो जाती है तो वो झटपटाने लगती है, जिसकी वजह से क्लेयर की मॉम हेलन को उसे बार बार बेहोश करना पड़ता है। उस रूम में कुछ खास चीज़ें नहीं थी, बस एक बेड, टॉयलेट बकेट और कुछ क्लाउन्स की पेंटिंग थी जो देखने में काफ़ी क्रीपी थी। हर दिन हेलन क्लेयर के लिए खाना लाती है, लेकिन क्लेयर उसे छूती तक नहीं थी क्योंकि क्लेयर चाहती थी कि हेलन उसे आज़ाद कर दे। लेकिन हेलन क्लेयर की बात को बार बार इग्नोर करती है और किसी न किसी वजह से तो हेलन ने क्लेयर को यहाँ किडनैप करके रखा हुआ था। हेलन का कहना था कि क्लेयर ने कुछ लोगों का मर्डर किया है और वो एक बार प्रेग्नेंट भी हो चुकी है, इसलिए उसने क्लेयर को यहाँ छुपा के रखा है। लेकिन क्लेयर को लगता है कि उसकी मॉम झूठ बोल रही है और उसने क्लेयर को अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए यहाँ किडनैप करके रखा है। हेलन कोशिश करती है कि क्लेयर खाना खा ले, लेकिन वो खाती नहीं क्योंकि वो आज़ाद होना चाहती थी और ऊपर से हेलन ने उसे चेन से भी बांधा हुआ था, जिससे क्लेयर को अपनी मॉम पर और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, जिससे क्लेयर अपनी मॉम की काफ़ी डिसरिस्पेक्ट भी करती थी। हेलन के जाने के बाद क्लेयर एकदम अकेली हो जाती है और वो रूम में जैसे तैसे अपना समय काट रही थी। लेकिन एक रात क्लेयर को एक लेडी की झलक दिखती है, लेकिन वो सोचती है कि शायद वो कोई सपना होगा। ये बात क्लेयर हेलन को बताती है कि उसे कोई लेडी दिखी, तो हेलन उसे कहती है कि ये सब ना खाने का नतीजा है, इसलिए तुम्हें अपनी डाइट पूरी लेनी होगी। फिर हेलन खाना रख के चली जाती है तो क्लेयर प्लेट तोड़कर उसका एक नुकीला पार्ट अपने पास रख लेती है ताकि वो हेलन को हार्म करके वहाँ से भाग सके। फिर जब हेलन क्लेयर के पास वापस आती है तो वो देखती है कि क्लेयर ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है और तब भी क्लेयर हेलन पर अटैक करती है, लेकिन हेलन तुरंत क्लेयर को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है। फिर जब क्लेयर को होश आता है तो वो देखती है कि उसके बेड के नीचे एक हाथ है, लेकिन ये बस क्लेयर का एक इल्यूजन था। और तभी वहाँ हेलन उसके लिए खाना ले आती है तो क्लेयर हेलन को शिकायत करती है कि यहाँ ऐसी स्मेल आ रही है जैसे किसी की बॉडी सड़ रही हो। हेलन उसे कहती है कि उसने यहाँ सफाई की थी, तो क्लेयर उसे अब भी कहती है कि वो उसे बाहर क्यों नहीं निकाल देती। तो हेलन उसे कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो लोग तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। हेलन उसे ये भी कहती है कि वो उसकी मदद कर रही है, लेकिन क्लेयर उसकी बात नहीं मानती क्योंकि हेलन ने उसे चेन से बांधा हुआ था। क्लेयर हेलन को मॉम बोलने की जगह उसका नाम ले रही थी और यह बात हेलन को अच्छी नहीं लगती, इसलिए क्लेयर उसे और बुरा भला बोलने लगती है। उस तरह क्लेयर काफ़ी डिप्रेस होने लगती है क्योंकि उसे कुछ याद नहीं आ रहा था कि उसने किसी को मारा है या नहीं। लेकिन तभी वहाँ उसे एक आदमी दिखता है जिसे देखकर क्लेयर काफ़ी डर जाती है, तो वो अपनी मॉम को पुकारने लगती है, लेकिन वो आदमी वहाँ से चला जाता है और ये भी क्लेयर का एक इल्यूजन था। फिर हेलन क्लेयर के लिए खाना लाती है तो क्लेयर उसे कहती है कि तुमने यहाँ अपने लोग छोड़े हुए हैं मुझे डराने के लिए। लेकिन हेलन उसकी बात को नहीं मानती क्योंकि ये सब आदतें क्लेयर की बचपन से ही थी कि उसे कुछ न कुछ दिखता है। उसी तरह क्लेयर को रेबेका नामक लेडी दिखती है जो उसे चिढ़ा रही थी कि वो यहाँ बंद है और वो क्लेयर को कहती है कि वो यहाँ रहने से अच्छा मर जाती, लेकिन असल में रेबेका क्लेयर की बस इमेजिनेशन थी। उसी रात क्लेयर को किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ भी आती है और वो देखती है कि रूम की डार्कनेस से एक बॉल उसके पास आई है, जिसे देखकर वो थोड़ा डर जाती है और वो सोचने लगती है कि यहाँ और भी लोग हैं। फिर ऐसे ही समय बीतता है और एक रात क्लेयर के पास फिर से वही आदमी आता है जो उसे पहले दिखा था और वो क्लेयर को कहता है कि हम बहुत खुश थे तुम्हारे आने से पहले। उस आदमी को देखकर क्लेयर काफ़ी चिल्लाने लगती है और हेलन के आते ही वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। तो हेलन उसे कहती है कि तुम्हें खा लेना चाहिए, नहीं तो तुमको ऐसे कोई ना कोई दिखता रहेगा। उस रात क्लेयर को फिर से कुछ न कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और तभी उसे दो पपेट्स भी दिखते हैं जो उसे ये कहते हैं कि माँ का प्यार कभी नहीं मरता। और इन सबसे परेशान होकर क्लेयर अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए एक्सरसाइज करने लगती है। फिर हेलन क्लेयर के लिए फिर से खाना लाती है क्योंकि उसने कुछ दिनों से खाया नहीं था और वो हेलन से कहती है कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा कि वो यहाँ कैसे आई और उसने कभी किसी को मारा है या नहीं। उसी रात क्लेयर को एक बच्चा दिखता है जो चेयर के साथ खेल रहा था और तभी वो भागकर बेड के नीचे चला जाता है, लेकिन जैसे ही क्लेयर उस बच्चे को बेड के नीचे देखती है तो वो बच्चा वहाँ नहीं मिलता।
तभी वहाँ हेलन क्लेयर के लिए ट्यूना सैंडविच ले आती है जो क्लेयर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और हेलन के जाते ही वो आदमी वहाँ फिर से आ जाता है जो उसे कहता है कि उसे खाना खा लेना चाहिए, लेकिन क्लेयर उसकी बात को नहीं सुनती क्योंकि वो उस आदमी से काफ़ी डरती है। क्लेयर अब भी खाना नहीं खाती तो वह हेलन को ताना देती है कि वो ऐसा खाना अपने बच्चों को नहीं खिलाएगी, जिससे हेलन थोड़ा ऑफेंड हो जाती है और वो क्लेयर को कहती है कि वो अच्छी माँ है, चाहे वो अच्छा इंसान है या नहीं, और उसे वो बस प्रोटेक्ट कर रही है। क्लेयर को फिर से कुछ आवाज़ें आने लगती है तो वो बेड के नीचे एक बॉल को देखती है जिससे वो फेंकने ही वाली होती है कि वो बॉल एक नाइफ में बदल जाती है जिस पे खून लगा हुआ था। और तभी वहाँ वो आदमी आता है जो उस नाइफ को ले जाता है और इस बात से क्लेयर काफ़ी डर जाती है। फिर हेलन क्लेयर के लिए चाय लाती है तो क्लेयर हेलन से एक लैपटॉप या फिर फ़ोन की डिमांड करती है, लेकिन हेलन उसे ये सब नहीं देगी, इसलिए क्लेयर उसे कोई भी गेम या पजल मांगती है जिससे वो अपना टाइम पास कर सके, क्योंकि वो वहाँ रहकर काफ़ी डिप्रेस्ड होती जा रही थी। लेकिन हेलन उसे कुछ भी ना देने का डिसाइड करती है। तभी हेलन के जाने के बाद कोई क्लेयर की चेन खींच लेता है और उसे बेड के नीचे ले जाने की कोशिश करता है, और तभी उसे बार बार वो बच्चा दिख रहा था जिससे क्लेयर काफ़ी डर रही थी। फिर ऐसे ही और समय बीतता है और क्लेयर और भी ज़्यादा डिप्रेस होने लगती है, जिससे उसके इल्यूजन्स और भी बढ़ने लगते हैं और वो तीनों लोग बार बार आकर क्लेयर को परेशान कर रहे थे। ये बात वो हेलन को फिर से बताती है, लेकिन हेलन उसे कोई जवाब नहीं देती। हद तो तब हो गई थी जब क्लेयर के पास की चेयर अपनी जगह से हिल जाती है और तभी क्लेयर के बेड के नीचे से एक आता है जो उसके पैर को पकड़ लेता है, जिससे क्लेयर काफ़ी डर जाती है और उसे उन तीनों की आवाज़ आना शुरू हो जाती है जो उसे रूम में बार बार दिख रहे थे। लेकिन तभी वहाँ हेलन आ जाती है जो उसे जगा देती है और क्लेयर देखती है कि वो बस एक सपना देख रही थी। फिर वो पपेट्स क्लेयर को बताते हैं कि एक्चुअल में हेलन के साथ क्या हुआ था। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है तो हम जानते हैं कि जिस दिन हेलन क्लेयर के लिए फर्स्ट टाइम खाना लाई थी उस दिन क्लेयर ने प्लेट तोड़ी थी, लेकिन हेलन के आते ही क्लेयर ने उस पर अटैक किया जिसमें हेलन ने अपना दम तोड़ दिया। और जब भी हेलन क्लेयर के लिए खाना ला रही थी वो एक्चुअली मरी हुई थी और हेलन की बॉडी बेड के नीचे थी और क्लेयर को बार बार उसी का हाथ दिख रहा था। उसके बाद क्लेयर बेड के नीचे देखती है तो उसे हेलन की बॉडी मिलती है जो कि डिकम्पोज हो रही थी। तभी वहाँ रेबेका आ जाती है और वो बताती है कि असल में क्या हुआ था। वो क्लेयर को बताती है कि एक दिन क्लेयर उनके घर आ गई थी क्योंकि जो लड़का वो पाल रहे थे वो क्लेयर का ही था और क्लेयर की गलतियों से ही वो बच्चा पैदा हुआ था। क्लेयर उस लड़के को लेने आती है और गलती से वो लड़का गिर जाता है जिसके उसके सर पर चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ वो आदमी आता है जो क्लेयर को ब्लेम करने लगता है, लेकिन क्लेयर दिमाग से स्टेबल नहीं थी इसलिए वो आदमी को भी मार देती है। और थोड़ी देर बाद वहाँ रेबेका आ जाती है जिसे भी क्लेयर नहीं छोड़ती और वो उस परिवार को मार देती है और वही परिवार क्लेयर को बार बार उस रूम में दिख रहा था। तभी डर कर क्लेयर हेलन को वहाँ बुला लेती है और अब माँ तो माँ होती है तो वो क्लेयर को बचाने के लिए उसे उसी रूम में छुपा देती है ताकि पुलिस उसे ना पकड़ ले। फिर हेलन उन तीनों की बॉडी को काट कर भी उसी रूम में छुपा देती है जहाँ क्लेयर बंद थी और तभी उसे वहाँ हमेशा किसी के सड़ने की स्मेल आती रहती थी। हेलन ने ये सब क्लेयर को बचाने के लिए किया और ये सभी बातें क्लेयर को बिल्कुल भी याद नहीं थी, इसलिए वह हेलन को हमेशा कोसती रहती थी कि उसने यहाँ उसे किडनैप कर लिया। एक्चुअली क्लेयर को एक दिमागी डिसऑर्डर था जिससे वो लोगों को बचपन से ही मार दिया करती थी और इसलिए वो काफ़ी समय तक एक असाइलम में बंद थी और वहाँ उसे एक बेबी भी हुआ था जिसे रेबेका पाल रही थी और उसे ही लेने क्लेयर वहाँ वापस आई थी। तभी रेबेका क्लेयर को ताना देती है कि तुमने अपनी मॉम को मार दिया, अब तुम बाहर कैसे निकलोगी, क्योंकि उन्हें ही पता था कि तुम यहाँ कैद हो और कीज भी उन्होंने ही छुपाई हुई थी। फिर क्लेयर हेलन की बॉडी में कीज को ढूंढने लगती है लेकिन उसे वहाँ कोई चाबी नहीं मिलती। फिर क्लेयर को सब याद आ जाता है कि उसने क्या किया और उसे अब रियलाइज़ होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो बस अपना बच्चा चाहती थी इसलिए उसने ये सब किया था। उसके बाद क्लेयर उन सभी से सॉरी मांगती है क्योंकि उसने उनकी जान ली और वो अब यहाँ अकेले ही मरेगी क्योंकि उसे बचाने वाला उसकी मॉम ही थी, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। फिर तभी वो सभी आत्माएं क्लेयर को अपने पास ले लेती है और उसे वो वहीं मार देती है और क्लेयर को उसके किए की सज़ा अब मिल जाती है और बस इतना दिखाते ही ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।